अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले हम दो प्रोग्राम ग़ज़वा तबूक के हवाले से कर चुके हैं और आज का ये प्रोग्राम भी ग़ज़वा तबूक के हवाले से ही होगा। हम कोशिश करेंगे कि इसमें इंतहाई मुख्तसर सी गुफ्तगू हो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के करीब पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि आज रात तुम पर एक नहायत तेज़ आंधी आने वाली है और इसलिए कोई आदमी भी उठकर खड़ा ना हो और जिसके पास भी ऊँट वगैरह हैं वो अपने माल को, अपने ऊँट को अच्छी तरह से बांध दे। तो चनाचे वही हुआ। रात को सख्त किस्म की आंधी आई और सब लोग अपनी अपनी जगह पे दुबके रहे और अपने जानवर जो थे उन्होंने अच्छी तरह से बांध लिए। तो एक आदमी जो किसी ज़रूरत की वजह से उठा, वो भी उठ के खड़ा ही हुआ था कि उसे आंधी ने उठाया और लश्कर से बहुत दूर जाकर कहीं फेंक दिया। तो इस तरह वो लश्कर से बिछड़ गया और यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात, हर पेशगोई और हर हुक्म पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना नुकसान का अंदेशा होता है। जब आंधी का दौर थम गया तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी नमाज़ों को अदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठी नमाज़ें अदा फरमाते थे। एक तो कसर करते थे और दूसरी ज़ुहर और असर की नमाज को इकट्ठा फरमाते और मगरिब और इशा की नमाज को इकट्ठा फरमाते और तकदीम और ताख़ीर के साथ मुख्तलिफ़ अंदाज में अदा फरमाते। कभी तो असर को ज़ुहर के साथ पढ़ते और कभी ज़ुहर को असर के साथ पढ़ते और इसी तरह कभी मगरिब को इशा के साथ पढ़ते और कभी इशा को मगरिब के साथ पढ़ते। तो जिस तरह उन्होंने मुनासिब समझा उसी तरह पढ़ा। जब ज़ुहर को असर के साथ पढ़ते तो इसको तकदीम कहते, जब असर को ज़ुहर के साथ पढ़ते तो इसे ताख़ीर से ताबीर करते। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज़ों का ये सिलसिला भी जारी रखा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में पहुंच गए, तबूक में के मैदान में डेरा लगा लिया, तो वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को असर नौ मुनज़्ज़म किया और लड़ाई की भरपूर तैयारी की और अपने लश्कर से एक बड़ा जामे किस्म का खुतबा इरशाद फरमाया। लेकिन दूसरी तरफ जो रूमी और गस्सानी फ़ौजी थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर सुनकर मैदान में निकलने की बजाय पीछे शहरों में ही कहीं बिखर गए। वो मैदान में ना आए। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मुसलमानों का ऐसा रोब तारी कर दिया कि मुसलमान 20 दिन तक वहाँ उनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो मैदान में ना आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन तक उन लोगों का इंतज़ार किया, वो मैदान में ना आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से पूछा कि ए सहाबा, अब आपका क्या इरादा है? तो तमाम सहाबा ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, हम 20 दिन से इधर पड़े हुए हैं। अगर दुश्मन में इतनी सकत होती, इतनी कुव्वत होती, इतनी हिम्मत होती तो वो यकीनन मैदान में मुकाबले के लिए निकलता, लेकिन चूँकि वो अभी तक हमारे मुकाबले के लिए नहीं आया, इससे यही साबित होता है कि वो हमसे लड़ना नहीं चाहता। तो इसलिए जब वो दुश्मन ही आगे नहीं आ रहा तो हमें भी वापस जाना चाहिए।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को पसंद फरमाया। तो 20 दिन क़याम करने के बाद, मैदान में रुकने के बाद, दुश्मन का इंतज़ार करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का इरादा फरमाया। और ये 20 दिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर रुके थे, ये मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही कारआमद साबित हुए। इससे मुसलमानों का जो रोब था, इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोब था, वो काफिरों के दिलों पर अच्छी तरह तारी हो गया। और जो वहाँ अरब कबाइल की सरहद के साथ साथ अरब कबाइल आबाद थे, जो इससे पहले रूमियों के साथ मुआहदा किए हुए थे, वो अब उनको छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्ती का मुआहदा करने लगे। वहाँ एक इलाका था इला, तो वहाँ का जो हुक्मरान था, पहले तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने दरख्वास्त की कि मैं आपसे जिज़िया की बुनियाद पर सुलह करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिज़िया की बुनियाद पर उसके साथ सुलह की और उसने बहुत बड़ी रकम जिज़िया के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा की। उसके बाद मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग आए और उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्ती और अमन के मुआहदे किए और जिज़िया की बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह की। वहाँ एक इलाका था दोमतुल जंदल, तो वो काफ़ी बड़ा इलाका था और वहाँ का हुक्मरान भी जो काफ़ी मजबूत था वो ना ही तो रूमियों के साथ था और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ था। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि ए खालिद, जाओ और उस अकीदर नामी आदमी को पकड़कर गिरफ़्तार करके हमारे सामने पेश करो। और जब तुम उनके पास जाओगे तो वो जंगल में एक नील गाय का शिकार कर रहा होगा। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको पकड़ने के लिए, उसकी गिरफ़्तारी के लिए उसकी तरफ निकले। तो उधर जब शाम के करीब सूरज ढलने लगा तो वो अपनी बेगम के साथ, अकीदर नामी जो आदमी था, वो अपनी बेगम के साथ खड़ा अपने महल की छत पर बाहर का नज़ारा कर रहा था कि वहाँ एक नील गाय आई और वो अपने सींगों के साथ उसके दरवाजे, किले के दरवाजे को खुरचने लगी। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस नील गाय का शिकार किया जाए। तो उसकी बेगम ने उसको रोका कि अभी टाइम नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। लिहाजा वो तैयार होकर निकला और नील गाय के पीछे चला आया। अभी वो थोड़ा ही दूर गया था, अभी वो उसको पकड़ नहीं पाया था कि वो खुद ही पकड़ा गया। उधर इत्तेफाक से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ आ गए और उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। वहाँ उनकी मुठभेड़ हुई। तो वो अपने दस्ते के साथ ही था, तो उसका एक भाई था जिसका नाम हसान था, तो उसके साथ मारका हुआ। तो वो उसका भाई मारा गया और उसके कुछ जो मुहाफ़िज़ थे वो भी मारे गए और अकीदर खुद जो था वो गिरफ़्तार हुआ। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस आदमी को पकड़ा और उसका जो शाही ताज था उस पर कब्ज़ा किया और एक सहाबी को देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया कि आप इसको अपने पास रखें, मैं अकीदर को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। तो इस तरह थोड़ी देर के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अकीदर को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। जब उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया तो उसने भी जिज़िया पर सुलह कर ली। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सा असला वगैरह भी दिया, जिसमें 200 ऊँट, घोड़े और बहुत ज़्यादा डालें, नेज़े, तीर और कमान भी शामिल थे और बहुत सा असला जो था वो उनको दिया और एक बहुत बड़ी रकम जो जिज़िया की थी वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की और इस तरह वो मुआहदा करके वापस आया। तो इस तरह के और भी काफ़ी लोगों ने मुआहदे किए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जंग लड़े बगैर ही बहुत सी कामयाबियाँ अता फरमाई। और इस जंग के बाद एक बात जो वाज़ेह होकर सामने आ गई
वो यही थी कि आलम अरब में ये बात वादे हो गई कि अब अरब में सिर्फ़ एक ही ताकत है और वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत, और वो है इस्लाम की ताकत, मुसलमानों की ताकत। अब इसके सामने दुनिया की कोई ताकत ठहर नहीं सकती। आलम अरब में इस ताकत को कोई दूसरा चैलेंज नहीं कर सकता। तो जो बड़े बड़े राउसा कबाइल और हुक्मरान थे वो तो पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरनगू हो चुके थे, और अब जो रही सही और बची खुची ताकतें थीं वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर हो गए। ख़ुसूसन मदीने के जो मुनाफिक थे वो अपनी आस और उम्मीदें हिरकल से लगाए हुए थे कि अब वही उनका गमखार हो सकता है, वही उनकी उम्मीदों का मरकज़ और महवर हो सकता है। लेकिन जब वो भी सामने ना आया, जब वो भी मैदान छोड़ गया, तो जो मक्के के मदीने के मुनाफिक थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और जो दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, मुखालिफ थे, तो वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तलाफ की जुरत ना कर सके, और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शिरकत गैरे अरब के मुतलक हुक्मरान बन गए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी इज़्ज़त, ताकत और शान शौकत से नवाजा। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम अरब में एक बहुत बड़ी क़ुव्वत बनकर उभरे, और रूमी भी मुसलमानों के सामने आने से कतराने लगे। तो ये थे ग़ज़वा तबूक के हालात, जिनकी वजह से मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बहुत सी इज़्ज़तों और शान शौकत से नवाजा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अब भी मुसलमानों को उन्हीं इज़्ज़तों और शानों से नवाजे, और अल्लाह ताला मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।